आज हम यूनिट 2 पढ़ेंगे क्लास 12th का, जो कि है सॉल्यूशंस। हम यहाँ पे एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि कोई कितना भी पढ़ा ले, कितने भी नोट्स शेयर कर दे आपके साथ, लेकिन जो बोर्ड के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो होती है हमारी एनसीईआरटी, क्योंकि इसी से ही क्वेश्चन आते हैं हमारे। और अगर हम मेंस और एडवांस की बात करें जेडब्ल्यू, तो बेसिक्स तो भाई यही है, इसी से एडवांस जाते हैं वो, बाकी इसको तो पढ़ना ही है। तो इसको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूँगी मैं आज। तो हमारी नॉर्मल लाइफ में हम बहुत ही रेयरली प्योर सब्सटेंसेस के बारे में बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे क्या है, मिक्सचर्स, जिसमें दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस ऐड हैं। अब यहाँ पे ना उसका वो बताया गया है कि आखिर हम पढ़ क्यों रहे हैं चैप्टर, सॉल्यूशंस का इम्पोर्टेंस क्या है, वो हम क्यों पढ़ रहे हैं। पता है क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसमें देखो एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि ब्रास है, वो किसका मिक्सचर है, कॉपर और जिंक का। और यहीं पे हमारे पास दूसरी तरफ है जर्मन सिल्वर, ये किसका मिक्सचर है, कॉपर, जिंक एंड निकल का। तो सिर्फ एक और एलिमेंट ऐड करने पर ये एक डिफरेंट अलॉय बन गया। तो ये देख रहे हो सोल्यूशन की ताकत, एक अलग चीज़ ऐड करने से सोल्यूशन में वो दूसरी चीज़ बन जाती है। वैसे ही यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है फ्लोराइड का। फ्लोराइड का एग्जाम्पल किस तरीके से दिया गया है कि हमारे जो फ्लोराइड है, तो 1 ppm, ppm मतलब 1 पार्ट पर मिलियन, मतलब मिलियन मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल फ्लोराइड का, मतलब मिलियन मॉलिक्यूल्स वाटर के और एक मॉलिक्यूल फ्लोराइड का। तो ये क्या करता है कि हमारे दांतों को सड़ने से बचा सकता है। यहीं पर अगर हम इसकी कंसंट्रेशन 1 से 1.5 कर दें अगर फ्लोराइड आयन की, तो ये हमारे टूथ को, मतलब हमारे दांतों को ख़राब भी कर सकता है। और यहीं अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा कर दें, हाई कंसंट्रेशन फ्लोरीन यूज़ हो, तो ये क्या करता है, ये बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है। और इसको हम एक एग्जांपल दिया गया जैसे कि सोडियम फ्लोराइड भी है, तो उसे चूहे मारने की दवाई की तरह, मतलब उसमें उसको बनाया जाता है। ऐसे ही ये तीसरा एग्जांपल है, आप इसको हाईलाइट करके से 1 2 3 नंबर भी डाल सकते हैं। तो मेरे साथ पढ़ते जाइए एनसीईआरटी लाइन टू लाइन। तो ये क्या है कि इंट्रावेनस इंजेक्शंस होते हैं, वो वाटर में डिज़ोल्व की जाते हैं। कैसे वाटर में? सॉल्टी वाटर में। पता है किस लिए? ताकि क्योंकि हमें उनको लगाना होता है, और उनको कहाँ, ब्लड में लगाना होता है। और ब्लड की जो प्लाज्मा की कंसंट्रेशन है, उससे उस इंजेक्शन की कंसंट्रेशन को मैच करना होगा, तभी तो वो सोल्यूशन बनेगा, तभी वो हमारे ब्लड में अच्छे से मिक्स हो पाएगा। तो इसलिए ये सब करते हैं। तो इस यूनिट में हम कंसीडर करेंगे ज़्यादातर लिक्विड सॉल्यूशंस को और उनके फॉर्मेशन को। और इसको हम, ये चीज़ तो हम पढ़ेंगे, दूसरी चीज़ हम क्या पढ़ेंगे, सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज़ को, जैसे कि वेपर प्रेशर और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं वो आगे आ जाएंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के साथ, क्योंकि वो सबसे बेसिक है ना। और फिर हम धीरे धीरे करके बहुत सारे अल्टरनेटिव्स लेंगे, जिसमें हमारी जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है उसको हम एक्सप्रेस करेंगे, कैसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं लिक्विड सॉल्यूशन में। सॉल्यूट क्या होता है वो आगे बताया जाएगा। तो यहाँ पे इसको भी हाईलाइट कर सकते हैं। सॉल्यूशन की डेफिनेशन है ये बहुत ही परफेक्ट, कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, मतलब पूरा एक दूसरे में मिक्स हो जाने वाला मिक्सचर, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का, जो एक दूसरे में बिल्कुल मिक्स हो जाए, अलग ही ना हो, इस तरीके का। तो होमोजीनियस मिक्सचर से हमारा क्या मतलब है? हमारा मतलब है कि जो कंपोजिशन हो और जो प्रॉपर्टीज़ हो वो यूनिफॉर्म रहे पूरे मिक्सचर में, मतलब पूरा मिक्सचर एकदम यूनिफॉर्म हो, बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि अलग अलग हो रहा है कहीं पर। तो सारी प्रॉपर्टीज़ भी सेम होनी चाहिए। जनरली वो वाला कंपोनेंट जो कि ज़्यादा मात्रा में हमारे पास प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर, उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। और जो सॉल्वेंट होता है ना, वही किसी भी सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन करता है। और नॉर्मल सी बात है, सॉल्वेंट क्या क्या चीज़ है? सॉल्वेंट वो चीज़ है जो ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा होगी तो सॉल्यूशन हमारा वैसे ही तो दिखेगा। जैसे कि अगर हम पानी में चीनी घोल रहे हैं तो पानी ज़्यादा होता है, तो हमारा जो ओवरऑल सॉल्यूशन बनता है वो पानी जैसा ही तो होता है ना। तो मतलब सॉल्वेंट क्या डिफाइन करेगा कि कैसे किसी सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होगी, जैसा सॉल्वेंट होगा वैसी फिजिकल स्टेट होगी, क्योंकि सॉल्वेंट ज़्यादा है। और एक या एक से ज़्यादा कंपोनेंट जो हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है, सॉल्वेंट के अलावा जो कुछ भी प्रेजेंट है हमारा, वो हो जाएगा सॉल्यूट। तो इस यूनिट में हम कंसीडर करेंगे सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशंस को। बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होता है? जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट्स होंगे। तो कितना इजी हो गया हमारे लिए स्टडी करना। मतलब ऐसा नहीं है कि 3 4 कंपोनेंट है, सिर्फ 2 कंपोनेंट के सॉल्यूशन को हमको स्टडी करना है। तो दो चीज़ों का हम कैसे कैसे दो चीज़ों को मिला सकते हैं। हमारे पास पहले स्टेट कितनी होती है? 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस।
अब इनका दो दो का वो बनाना है क्योंकि हमें दो के ही सोल्यूशन पढ़ने हैं। तो जैसे कि गैसियस सोल्यूशन, ये किससे डिफाइन हुआ, क्योंकि सॉल्वेंट गैस है। देखो हमने अभी ये पढ़ा था जो सॉल्वेंट होगा वही डिफाइन करेगा कि जो सोल्यूशन का टाइप है वो कैसा होगा। तो गैसियस सोल्यूशन है, दैट मीन्स समझ जाओ सॉल्वेंट कौन है, गैस। तो सॉल्वेंट में तो गैस ही गैस डाल दो। बाकी सॉल्यूट हमारा गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। तो इसके कॉमन एग्जांपल जैसे कि गैस और गैस का सोल्यूशन कैसा होगा, जैसे कि हम दो गैस को मिक्स कर रहे हैं तो कोई सी भी गैस ले सकते हो, जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन ले लिया इसने, आप कोई सी भी ले सकते हो। लिक्विड और गैस मतलब लिक्विड कम हो क्योंकि वो सॉल्यूट है, और गैस ज़्यादा हो तो ऐसा कौन होता है, क्लोरोफॉर्म में मिक्स कर दो नाइट्रोजन गैस, क्योंकि नाइट्रोजन गैस क्या है, ज़्यादा, और क्लोरोफॉर्म तो हमारा कम ही होगा। सॉलिड कम हो और गैस ज़्यादा हो तो वो हो जाएगा हमारा कैंपर। कैंपर मतलब कपूर नाइट्रोजन गैस के अंदर। फिर आता है लिक्विड सोल्यूशन। लिक्विड सोल्यूशन है तो दैट मीन्स सॉल्वेंट हमारा क्या हो गया, लिक्विड, और सॉल्यूट हमारा क्या हो गया, गैस, लिक्विड और सॉलिड। तो जब आप सोचो लिक्विड मतलब बहुत सारा है और उसमें गैस बीच बीच में है, तो ऐसा ऐसा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, वो भी तो इसी चीज़ का एग्जाम्पल है। वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इसका एग्जाम्पल है। फिर लिक्विड सॉल्यूट और सॉल्वेंट भी लिक्विड, मतलब दोनों चीज़ लिक्विड है। तो ये हमारा हो गया इथेनॉल वाटर में। जैसे कि हम पीते हैं, ड्रिंक करते हैं तो उसमें उसकी मात्रा कम होती है अल्कोहल की और वाटर की ज़्यादा होती है, लेकिन है तो ना दोनों लिक्विड, पर एक को तो कम होना पड़ेगा क्योंकि एक सॉल्यूट जो बनना है। फिर ये हमारा सॉलिड और लिक्विड, द सॉलिड कम और लिक्विड ज़्यादा। तो ऐसा क्या है, ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर। ग्लूकोज क्या होता है, सॉलिड होता है ना, तो वो उसको हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये वाला बन जाएगा। फिर आते हैं सॉलिड सोल्यूशन। सॉलिड सोल्यूशन मतलब सॉल्वेंट क्या हो गया, सॉलिड सॉलिड सॉलिड। सॉल्यूट हमारा तीनों में से कोई सा भी हो सकता है, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो जब सॉलिड के अंदर कम अमाउंट में गैस होगी तो वो कैसा लगेगा, मतलब हाइड्रोजन का सोल्यूशन पैलेडियम में, क्योंकि पैलेडियम क्या है, सॉलिड, और हाइड्रोजन है गैस। लिक्विड सॉलिड के अंदर तो ये कैसा लगेगा, जैसे कि मरकरी और सोडियम का अमलगम, क्योंकि मरकरी जहाँ आ जाता है उस चीज, अगर मरकरी किसी से मिलकर कोई चीज़ बनाता है तो उस चीज़ को अमलगम बोला जाता है। तो मरकरी कैसा है, लिक्विड है और कम अमाउंट में है, और सॉलिड सोडियम कैसा है, सॉलिड है। और फिर आता है सॉलिड सॉलिड, तो ये दो नॉर्मल एलॉयज बन जाते हैं। कॉपर को डिजॉल्व कर दो गोल्ड में या किसी को भी किसी में भी डिजॉल्व कर दो। तो आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।